क्या मैं आ रहा हूँ? इस यूट्यूब चैनल को खोलने का मेरा मेन पर्पस क्या है, किस लिए मैंने खोला इस यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले मेरा स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मेरे को कहानी के तरह किसी भी चीज़ को बताना नहीं आता है। हमारा जो माइंड है ना, वो 2000 3 हजार साल पुरानी चीज़ों को कैसे याद रख पाता है। अगर आप अब उसको सिलेबस के हिसाब से बताओगे तो लोग बोर हो जाएंगे, लोगों को लिटरली कुछ समझ में नहीं आएगा। पर जब आप उसी चीज़ को कहानी के बेसिस में लोगों को समझाते हो तो लोगों को हमेशा वो चीज़ याद रह जाता है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मैंने देखा है, और देखने के बाद मेरे को जो चीज़ समझ में आया है, मैं बस उस चीज़ को इस चैनल के माध्यम से बस मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। अब देखो, आज मैं बात करूँगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बने। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का सबसे पहले मतलब क्या होता है, उसको समझ लो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि तुम इतना पैसा कमा रहे हो कि तुम अभी आज़ाद हो। तुम कहीं पर भी अगर घूमने जाओगे तो तुम्हारा माइंड में कोई टेंशन नहीं रहेगा कि अरे यार अभी घूम रहा हूँ, घूमने के बाद मेरे को बॉस 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 का ये काम करना है, फिर से ऑफिस में पॉलिटिक्स होगा, फिर 2 दिन छुट्टी किया उसका पैसा काट देगा, फिर काम करना होगा। अगर ये सब ये सब विचार नहीं आता है। सपोज आप कहीं पर भी घूमने गए हो, पिकनिक बनाने गए हो फैमिली के साथ, तो आप पूरा मोमेंट उस प्रेजेंट में रहते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि यार अभी पिकनिक बना रहा हूँ, कल फिर से मेरे को काम करना पड़ेगा, या फिर आप अभी पिकनिक बना रहे हो, हम घर जाके फिर से अपना जो सर का काम है उसको, वो पेंडिंग पड़ा है उसको बनाना है। आप पिकनिक में पूरा अपना 100% जीते हो। इसको बोलते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। पर ये जो सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये उतना आसान नहीं है। अगर होता तो सब नहीं कर लेते। तो हम कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और हम लोग लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तब कैसे बने? क्योंकि मैं भी रखता हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि हम कैसे बन सकते हैं। मेरे फादर है, वैसे काम करते, घर चलाने के लायक जितना पैसा हो सकता है उतना पैसा वो कमाते हैं। उससे पहले वो अपना बिजनेस कर रहे थे, पर बिजनेस में उनका लॉस हो गया, तो अभी दूसरे के अंडर में काम कर रहे, जहाँ पे उनको बहुत कम सैलरी मिल रहा है। मतलब इतना सैलरी मिल रहा है कि हम लोग घर ही चलेगा, उस घर के बियॉन्ड हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको अगर महीने में कपड़ा लेना हुआ, हम लोग कुछ भी करना हुआ, शौक की चीज़ करना हुआ, तो हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। हम लोग का ईएमआई पे एक गाड़ी चल रहा है, वो पे हो रहा है, और हम लोग का घर ही चल रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा उस मेरे पापा का पैसा से। तो बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास में ऐसे होता है कि फैमिली में मेन जो पेरेंट्स जो गार्डन रहता है वही पैसा कमाता है, और बच्चे 12 क्लास में रहते हैं, 12 पास करते हैं, पर वो पैसा नहीं कमा रहे होते हैं। पर तुमको अगर सच में अगर इंडिपेंडेंट बनना है, तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा। देखो, तुमको कंटेंट को कंज्यूम नहीं करना है, तुमको कंटेंट बनाना है, क्रिएटर बनना है। सबसे पहला चीज़ है, अगर तुमको पैसा कमाना है तो। और अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तुम कहानी के फॉर्मेट में किसी चीज़ को बता नहीं पाते हो, इवन तुम्हारा नॉर्मल कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं है, तो तुमको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है। देखो, तुम्हारा अगर कम्युनिकेशन अच्छा है ना, तो कोई सा भी जॉब तुम अगर कर लोगे तो तुमको
कम्युनिकेशन के बेस पे बहुत सारे जॉब मिल जाएगा, सेल्स वाला जॉब मिल जाता है, बस तुमको बोलना पड़ता है। अगर तुमको, चलो ये अलग बात है, अगर तुमको कोडिंग आता है या फिर हार्ड स्किल आता है, उसके साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन सिर्फ 20-30% है। मतलब कोडिंग में तुम बाप हो, मतलब एक नंबर हो कोडिंग में। ये अलग बात है कि तुम कोडिंग में बाप हो तो तुम अपना रिजल्ट दिखा पाते हो, रिजल्ट से लोग तुमको लोग तुम्हारा अल्टीमेटली रिजल्ट ही देखते हैं। कम्युनिकेशन वहाँ पे उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुमको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए तुमको चाहिए क्लाइंट्स जिनके लिए तुम काम करोगे। तो तुम्हारा पोर्टफोलियो, कुछ भी तुम्हारा बिज़नेस का पोर्टफोलियो होगा, तो तुमने रिजल्ट ला लिया है, अब तुमको दिखाना है, तुमको तुमको कहानी फॉर्मेट में तुमको लोगों को बताना है। या फिर तुम यूट्यूब पर आ रहे हो, तुमको तुम्हारा सब्सक्राइबर से तुमको क्लाइंट बनाना है, तुम तुमको उनको कोच देना है, 1-to-1 कोच देना है, 1-2 घंटा का कोच देना है, जिनके लिए तुम 1,000 चार्ज करोगे, 1,000-2,000 जितना है चार्ज करोगे, कोर्स सेल करोगे। तो जब लाइव क्लासेस होगा तब तुम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुमको उसका आंसर देना पड़ेगा, तुमको उनके साथ बात करना पड़ेगा। अगर तुम, क्या लगता है 1-2 घंटा में तुम क्या उनको क्या बताओगे? 1-2 घंटा में तुमको अपना कहानी बताना पड़ेगा, कहानी तुमको सिखाना पड़ेगा, और अपना कहानी भी बताते रहना पड़ेगा, ताकि वो रिलेट करते रहे और सीखते भी रहे। तुम अगर सिखाते रहोगे तो वो बोर हो जाएंगे, सीखेंगे कुछ नहीं। तुमको अपना कहानी भी बताना है कि देखो, मैं भी तुम्हारे जैसे सिचुएशन से आया हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैंने भी तुम्हारे जैसे सिचुएशन से ही मैंने काम करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो वो तुमसे रिलेट कर पाएंगे, तो तुम्हारी बात को भी समझ पाएंगे, तुमसे कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो तुमको इसीलिए कम्युनिकेशन पर भी तुमको काम करना आना होगा। अगर तुम्हारे परिवार में सिर्फ तुम्हारे पापा ही काम कर रहे हो और उनके अलावा और नहीं और कोई काम नहीं कर रहा है, तो देखो, सबसे पहले तुमको कहीं पे काम करना पड़ेगा, हसल करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ कि डिलीवरी लाइन में काम करो, पार्ट टाइम बेसिस में काम करो, और जहाँ पर भी तुमको मिल सकता है पार्ट टाइम बेसिस में काम करो। फुल टाइम बेसिस में अगर काम करोगे तो तुम्हारा पूरा दिमाग उसी में लगेगा। काम के टाइम तुम ये सब इंडिपेंडेंस के बारे में सोच नहीं सकते हो, काम भी नहीं कर सकते हो। कहीं पे पार्ट टाइम काम करो, अगर 3-4 घंटे काम करके अगर तुम्हारा 100 रुपये भी आ रहा है ना, तब भी तुम्हारा मोर देन इनफ है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा बहुत अच्छा है, बस तुम इस पर डिपेंड भी नहीं हो। तुमको थोड़ा पैसा चाहिए, उस पैसे को तुम कहीं पर लगाओगे, इसके लिए तुमको कमाना है। देखो, बिजनेस के लिए तुमको पैसा लगाना होता है। कोई तुमको बोलता है कि जीरो पैसा नहीं लगाना है और बिजनेस तुम कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे भाई। बिजनेस का मतलब ही है, बिजनेस का मतलब है कि तुमको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम जब लगाओगे तब तुमको उसका रिटर्न में मिलेगा, नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं हो, बिजनेस शुरू ही नहीं होगा। तो लगाने के लिए तुमको कहीं पर भी पार्ट टाइम बेसिस पे कहीं पर भी काम करो, कहीं भी डिलीवरी वाला ये वाला वो, कहीं पर भी तुम देखो। जैसे मैं अगर अपना बात बताऊं तो मैं अभी जोमेटो में काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम बेसिस में काम कर रहा हूँ, 7 बजे से 10 बजे तक काम कर रहा हूँ। मेरा पेट्रोल काट के मेरा 100 रुपया बन जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? मेरे को वेबसाइट डिज़ाइन करना आता है, वेबसाइट बनाना आता है, तो दिन में मेरे को 6-7 घंटा मिल रहा है। तो 6-7 घंटा में मैं सोने की जगह, कंज्यूम करने की जगह, मैं मैं अपना एक्सपीरियंस को यूट्यूब के थ्रू बता रहा हूँ, ताकि बाद में मैं ही अपनी कंटेंट को देख सकूँ कि मैं इस टाइम पे कहाँ पे था, अभी कहाँ पे हूँ। और अगर किसी का हेल्प भी हो जाए तो हेल्प करने के लिए भी बना रहा हूँ। और राइटिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से बोलना मेरे को आ भी रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन एकदम जीरो है। पर मैं जब जोमेटो में काम कर रहा हूँ तो लोगों का एड्रेस पूछना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जहाँ पे रहते हैं और
और जहाँ पे रहते हैं और वहाँ का एड्रेस नहीं देते, उसका आगे पीछे का एड्रेस दे देते, तो लोगों से पूछना पड़ रहा है, कस्टमर से पूछना पड़ रहा है कि आपको आपका आपका रोड नंबर क्या है, घर नंबर क्या है आपका, कहाँ पे आना है कहाँ पे नहीं आना है। तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है। और रेस्टोरेंट से भी थोड़ा बात करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, और ये सब का प्रैक्टिस हो रहा है। और बाकी टाइम में जो एक्सपीरियंस 3 बार में हो रहा है उसको लिख रहा हूँ और उसको कैमरा में बोल रहा हूँ। और बाकी जो टाइम मेरे को मिल रहा है ना, और उसके बाद जो टाइम तुमको मिल रहा है, बाकी टाइम का तुमको इफ़ेक्टिव यूज़ करना है। कैसे तुम इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हो उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। तो देखो, जो टाइम तुमको खाली मिल रहा है उस टाइम का तुमको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, जान लो। सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब तुम मोटा मोटी तुम इसको करो। उसके बाद तुमको ये भी जानना है कि क्या करना है और क्या करना है, और क्या करना है करते रहना है, और क्या करना है, क्या क्या और क्या क्या करना है, और क्या क्या करना है, क्या करना है और क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। तो वाट लग जा रहा है। तो ये तुम्हारा पूरा सीन होने वाला है। आई थिंक सब लोग चल गया होगा। ये ठीक है ना, चलो ठीक है। ये तुम्हारा सीन होने वाला है। देखो, मैं भूल गया क्या मैं बोल रहा था। चलो, तो तुम पार्ट टाइम में काम कर रहे हो, उस पैसे को तुम अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगाओ। देखो, शुरुआत में तुम ये मत समझो कि मैं यहाँ पैसा लगा दूंगा तो सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तुमको 10-20 जगह पैसा लगाना है, 10-20 जगह एक्सपीरियंस लेना है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। कमाते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, और किसी एक चीज़ को सीखते रहो एकदम डीपली लेवल पे। जैसे मेरे को ब्लॉगिंग एकदम डीपली लेवल पे आ चुका है। मेरे को अब मैं काम करके एक ऑलमोस्ट वेबसाइट का अप्रूवल कर सकता हूँ, इतना मेरे को मेरा काबिलियत आ चुका है। तो वैसे ही एक चीज़ का आप बनो और बाकी सब चीज़ों को भी ट्राई करते रहो, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि मैं एक चीज़ के ऊपर ही मैं डिपेंड था, जिसके वजह से 1 साल में जब मेरा वो मैंने इनकम सोर्स बंद हो गया, तो मैं घर पे ही पड़ा रहा, मतलब। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, मतलब दिमाग पूरा मेरा फ्रीज़ हो गया है। तो वैसे ही एक चीज़ पर डिपेंड मत रहो। जैसे मैंने अभी पार्ट टाइम पे मैं जो काम कर रहा हूँ, ज़ोमैटो में काम कर रहा हूँ, तो अगर जो मैं ठीक है, अगर मेरा अप्रूवल हो जाता है तो मैं इसको, ठीक है, अप्रूवल होने का काम, अप्रूवल हो रहा है और मैं काम कर रहा हूँ, अप्रूवल हो ही जा रहा है। और इसी पे मार्केटिंग और बहुत कुछ मैंने ट्राई करके रखा है। उस पर भी एटलीस्ट दिन का मेरा 500-600 प्रॉफिट निकल जा रहा है। और कभी कभार पर, ना जाने अगर फ्यूचर में कभी मेरा ये बंद हो गया, तो मैं फिर से स्विगी या ज़ोमैटो कहीं कहीं पर भी डिलीवरी लाइन में पार्ट टाइम काम करके फिर से मेरा 100-200 कमाने लाइक पैसा कमा लूँगा मैं। उसके बाद घर नहीं बैठूँगा, घर में बस बैठे नहीं रहूँगा मेरा अगर बंद हो जाए तो। क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ वेरी वैल्यूबल। तो मेरे को एक्सपीरियंस मिल चुका है। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि तुमको हमेशा काम आता है। तो यही चीज़ है।
देखो, काम करोगे, पार्ट टाइम काम करोगे तो उसको, जब उसको करोगे तो माइंडसेट पूरा वहाँ पे रखो और कहीं पर भी नहीं रखना है। और जब घर पर खुद कुछ बड़ा बनने का और तुम जा रहे हो, तब पूरा फोकस, पूरा माइंडसेट तुमको खुद के प्रति देना है। तब और कुछ नहीं सोचना है, इतने सोचना है कि क्या करूँ कि डेली मेरे को काम करना है, डेली काम करना है। डेली एक चीज़ बिठा लो कि कंसिस्टेंसी के साथ डेली काम करना। भले बेकार से बेकार मैं कंटेंट बना रहा हूँ, भले किसी दिन मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब भी वीडियो बनाओ, तब भी कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे ब्लॉगिंग में मैं काम कर रहा हूँ, वैसे तुम भी फेसबुक ऐड चला सकते हो, तुम भी ब्लॉगिंग कर सकते हो, तुम भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। सबको सीखते रहो, कभी बंद मत करो, कभी बंद मत करो। दिन में एटलीस्ट सीख, अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो पैसे कमाने के रिलेटेड एक वीडियो देखो, बस 1 2 3 वीडियो देखो लंबा लंबा, कुछ उससे सीखो। दैट इज़ मोर देन इनफ टू यू, दैट इज़ मोर देन इनफ टू यू। और तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको यही करना है, तुमको यही करना है और कुछ नहीं करना है। तुमको समझना है, सीखना है आगे बढ़ने के लिए। यही चीज़ तुमको सफलता की ओर लेके जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये करना है सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। अब मेरे को देर वीडियो कितना लंबा बना, 17 मिनट का बना, 30 मिनट का बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब काम करना है। और मैं भी अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है,